क्वेश्चन नंबर 26, डी सॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसमें बेल और एल नाम से दो पार्टनर हैं और इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटी और एसेट्स। तो सबसे पहले जैसे हमें यहाँ अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और लोन बाई बेस अकाउंट और बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमारी ये असेट्स हैं, इसमें बैंक को छोड़ देना है, बाकी जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ लिख देंगे, देखो, टू एसेट्स के नाम से बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक लिख दिया हमने। उसके बाद फिर जो इधर का हमारा केवल लायबिलिटीज़ में यहाँ पर ये लिखा है हमारा जनरल लेजर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा ऑल्ट्रेशन में। एक लोन बाई बेल, इसके बारे में कहा गया नीचे, इसका पेमेंट कर दिया गया, इसके लिए अलग से अकाउंट बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोन बेल्स का अकाउंट पूछा गया है, लोन बाई बेल्स का, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे इसका। क्रेडिटर लिख देंगे यहाँ पे, क्रेडिटर यहाँ पे लिख देंगे बाई क्रेडिटर। फिर इसका क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक क्रेडिटर 14,000 रुपये, 14,000। यहाँ पर डी सॉल्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ क्वेश्चन में हमारे, उसमें ये यहाँ पर बैंक के नाम से इसको लिख देंगे एक्सपेंस। उसके बाद जो हमारी सारी एसेट्स हैं, ये देखो यहाँ पे एसेट्स ये सब मार्केट में बिक गई हैं, तो इनकी वैल्यू है स्टॉक 22,000, डेटर, मशीनरी एंड बिल्डिंग, और एल ने फर्नीचर टुक कर लिया 9,000 का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो हमारी एसेट्स हैं वो उनकी जो वैल्यू है, जो बिक गई हैं, पैसे मिल गए हैं इनके वजह से, तो बाई बैंक, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सबको प्लस करके हमारा बैंक आ गया। उसके बाद यहाँ फर्नीचर ले लिया था बेल ने, तो उसके नाम से लिख देंगे, और इसका बेल का लोन है 3,000, 2,500 माइनस करके 500। अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है। क्रेडिट ये डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल कम है और डेबिट का ज़्यादा है, तो इसको माइनस करने के बाद हमारा ये आएगा लॉस, और लॉस को हम इक्वल में बांट देंगे। यहाँ रेशो दिया नहीं तो इक्वली कर लेंगे, तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है। इसके बाद हमारा अगला अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, पहले इसका लोन अकाउंट बना लेंगे, बेल का लोन अकाउंट है, तो बाई बैलेंस BD है 3,000, और इसका पेमेंट हो गया था 2,500 रुपये का, भी हमने यहाँ क्वेश्चन में किया था ऊपर, यहाँ पे ये 500 रुपये लिखे थे रियलाइजेशन में, ये रियलाइजेशन के नाम से 500 रुपये आ गया। इस तरह से ये बेल का लोन अकाउंट बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस BD क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, और जनरल रिजर्व दिया हुआ है, और उसके बाद इसमें रियलाइजेशन के 9,000 का इन्होंने वो ले लिया था अभी बेल ने, तो बेल में आ जाएगा 9,000, और रियलाइजेशन का लॉस हुआ था, ये दोनों लॉस आ जाएगा यहाँ पे। फिर इनका प्लस करके जो यहाँ पर आ गया, इसका प्लस यहाँ आ जाएगा, इसमें से माइनस करने के बाद जो है वो बैंक के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो हमारे 3 अकाउंट बन गए। तीसरे बार हमारा जो चौथा अकाउंट बनता है उसको वो है अकाउंट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या करना है, हमारा जो बैंक है हमने छोड़ा था यहाँ क्वेश्चन में, बैंक लिखा ना, बैंक छोड़ दिया था हमने, तो बैंक को हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD के नाम से, ठीक है, टू बैलेंस BD 11,000। देखो यार, जो ये हमारा क्रेडिट साइड का, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन हमने किया था, जो ये इधर साइड है, क्रेडिट साइड है, पूरा क्रेडिट यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ जहाँ बैंक है, एक तो ये बैंक है 80,000 का, और कहीं बैंक है और कहीं नहीं बैंक है, बस एक ही बैंक है हमारे पास। ये क्रेडिट वाला बैंक डेबिट में जाएगा, और डेबिट वाले सारे बैंक क्रेडिट में जाएंगे, क्रेडिट वाला डेबिट में और डेबिट वाला क्रेडिट में, तो एक ही हमारे पास बैंक है 80,000, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद डेबिट साइड में देखो जितने बैंक हैं, कहाँ कहाँ बैंक हैं, सब में, चाहे वो रियलाइजेशन हो, चाहे बेल का हो, चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, तो एक तो ये रहा बैंक क्रेडिटर का, और एक ये है एक्सपेंस का, और एक ये है बेल का, और ये दोनों का है बेल का और एल का, ये सारे हैं हमारे डेबिट में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में सारा लिख देंगे। यहाँ देख लो 2,500 रुपये का लोन होगा, रियलाइजेशन से आ गया 16,500 का, ये इसकी कैपिटल से आ गया और इसकी कैपिटल से आ गया। दोनों साइड का समझे से बैलेंस शीट का टोटल मिल जाता है, ऐसे इसमें कैश अकाउंट का टोटल दोनों साइड का सेम आ जाता है, तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो रॉन्ग है, गलत है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में जो हम ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसमें तीनों अकाउंट को जाते हैं, रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट।